प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के दिवस 1 और दिवस 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है। यहाँ पर एक बिस्तर दिखाया गया है जिसके चारों तरफ एक जाली लगी हुई है। यह जाली क्यों लगाई गई है? तो इसको आपको बताना है कि ये जाली क्यों लगाई गई है। आपके ऑप्शन है कीड़ों एवं मच्छरों को दूर रखने के लिए, रोशनी को दूर रखने के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए, या फिर सर्दी से बचने के लिए। तो आपको पता है ये जाली हम अपने बेड पर या फिर अपनी चारपाई के आसपास लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कीड़ों एवं मच्छरों को दूर रखने के लिए हम इसे लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। एक मोची को सानिया के जूते सिलने हैं। उसके पास विभिन्न प्रकार की सुइयां हैं। वो जूता सिलने के लिए निम्न में से किसी एक का चयन कर उसकी जांच करता है। उसने क्या जांच की होगी? क्योंकि उसके पास जूता सिलने के लिए कई प्रकार की सुइयां हैं, तो उसने जूते में प्रयुक्त सामग्री की मोटाई चेक की होगी। इसकी जांच की होगी कि वो मोटाई कितनी है उस सामग्री की, ताकि वो उसी हिसाब से कौन सी सुई का चयन कर सके। तो जूते में प्रयुक्त सामग्री की मोटाई का उसने जांच किया होगा। अब देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। नीचे दर्शाए गए फलों में से किस पके फल को छीलना सबसे मुश्किल है? देखिए, ये सेब है, ये आम है, ये केला है और ये अनानास है। तो आपको पता है जो अनानास होता है उसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन तीनों फलों की तुलना में। ठीक है, तो अनानास हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब्दुल अपने कंपास बॉक्स से निम्न वस्तुओं का उपयोग करता है, तो कौन सी वस्तु का आकार एक सप्ताह के बाद भी नहीं बदलेगा? देखिए, ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ये शॉर्पनर है और ये हमारी एक कलर है। तो एक हफ्ते के बाद भी जो हमारा शॉर्पनर होता है उसका जो आकार है वो नहीं बदलता है। ठीक है, बाकी इन तीनों का आकार एक हफ्ते के बाद तो बदल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5। बगीचे में एक पौधे से फूल तोड़ते समय नरगिस की उंगली में कांटा चुभ गया। अब उसने निम्न में से कौन सा फूल तोड़ा होगा? तो उसने गुलाब का फूल तोड़ा होगा। इसी की वजह से उसके उंगली में कांटा चुभा है। तो गुलाब के फूल जब तोड़ते हैं तो गुलाब के पौधे पर जो होते हैं वो कांटे होते हैं। गुलाब की जो झाड़ी होती है उसमें कांटे होते हैं। जब आप फूल तोड़ते हैं तो कांटा भी चुभ सकता है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पर दिवस 1 खत्म हो गया है। अब दिवस 2 के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। 4 लड़कियों द्वारा खाई गई आइसक्रीम नीचे दिखाई गई है। तो इसमें 4 लड़कियों ने जो आइसक्रीम खाई है वो ये है: लकड़ी वाली आइसक्रीम, कागज़ के कप में आइसक्रीम, कांच के कप में आइसक्रीम और आइसक्रीम कौन है? तो हमें ये बताना है कि खाने के बाद किसकी आइसक्रीम से ज़्यादा कचरा निकलेगा। ये मीना ने खाई है, इसको गीता ने खाया है, ये सारा ने खाया है और ये आइसक्रीम आमना ने खाया है। तो हमें जो लकड़ी वाली आइसक्रीम है इसमें बाद में खाने के बाद बस ये लकड़ी बचेगी। ऐसे ही कागज़ के कप में ये सिर्फ एक कागज़ की छोटी सी कटोरी बचेगी। इसको आप तोड़ मरोड़ के कहीं भी फेंक सकते हैं। वैसे डस्टबिन में फेंकना है, लेकिन अगर आप इसको कहीं मिट्टी में भी फेंक देते हैं तो ये कागज़ की है, इसलिए ये गल जाएगी। और जैसे ये है आइसक्रीम कौन है, ये भी आपका कुछ इसमें से कचरा नहीं निकलेगा, इसको आप पूरे को ही खा सकते हैं। लेकिन जो कांच के कप में आइसक्रीम है ये खाने के बाद कांच का कप बचेगा और ये कचरे के रूप में ही समझा जाएगा। तो इस कांच के आइसक्रीम में, जो कांच के कप में आइसक्रीम है, इससे ज़्यादा कचरा निकलेगा। यानी कि सारा ने जो आइसक्रीम खाई है उससे कचरा ज़्यादा निकलेगा। अब यहाँ पर इनमें से आम का पेड़ कौन सा है? अब यहाँ पर 4 पेड़ों के आपको चित्र दिखाए गए हैं, तो आम के पेड़ का चयन करना है। तो जो चित्र ब है ये आम का पेड़ का चित्र है, तो आप इसका चयन करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न को। गौरव ने एक फल को काटा और देखा कि उसके बीज काले थे, तो निम्न में से वह फल कौन सा होगा? तो जो हमारा चीकू होता है ये चीकू का फल है। चीकू के अंदर से काले रंग के बीज निकलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चीकू। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने लास्ट प्रश्न को। नीचे कुछ फल को काट कर दिखाया गया है, तो इनमें से कौन सा अनार है? तो ये आप आसानी से देख सकते हैं, तो ये वाला फल अनार होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस कार्य को करेंगे। हमने इस वीडियो में दिवस 1 और दिवस 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।